नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2023-24 जो 16 दिसंबर 2023 को एग्जाम हुआ था उसका आंसर की देखेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग ध्यान रखना, जो 2023 में पेपर हुआ था बीएड थर्ड सेमेस्टर, ठीक है, एग्जामिनेशन 2023-24, ये 16 दिसंबर को हुआ था। इसे आप लोग जरूर देख कर जाइएगा। सीरीज अपनी डी है, आप लोग ध्यान रखना। ओमार सीट नंबर यहाँ जरूर लिखा करें, हालांकि सेम ही रहता है बुकलेट, कभी कभी अलग हो जाता है, मान खो जाती है तो आपको फायदा रहेगा। इसी तरह से पेपर रहेगा आपका 2 घंटा रहेगा, 80 प्रश्न रहेगा, ठीक है। 75 प्रश्न दिया रहेगा, 65 प्रश्न कोई भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 75 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 65 प्रश्न आप सॉल्व कर दिए, 70 कर देंगे तो शुरू के 65 प्रश्न चेक होंगे। 26 प्रश्न आपको पास होने के लिए जरूरी है। क्लियर है आप लोग? 75 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 65 प्रश्न हल करना है, 26 प्रश्न आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग इसे जरूर देख कर जाइए। मॉडल पेपर में कई उत्तर गलत दिए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। कम से कम यहाँ से 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक नियोजन का सिद्धांत है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, ठीक है। शैक्षिक नियोजन की प्रक्रिया लचीली होनी चाहिए, शैक्षिक नियोजन प्रक्रिया का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, शैक्षिक नियोजन उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में नियोजन के अभाव का कारण नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 2 का सही जवाब हो जाएगा डी, राजनीतिक दबाव का अभाव। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नियोजन की आवश्यकता है? तो सही जवाब हो जाएगा 3 का डी, सही जवाब हो जाएगा 3 का डी। शैक्षिक अनुसंधान में, परीक्षा सुधार में, सेवाकालीन प्रशिक्षण सुधार में, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना आप लोग, डी। अगला प्रश्न है, नेता न केवल अपने समूह को प्रभावित करता है बल्कि उससे प्रभावित भी होता है, किसने कहा? तो सही जवाब हो जाएगा 4 का ए, एमपी फॉलेट, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा, कई जगह बहुत कुछ दे रहा है, तो ए इसका सही जवाब है, ज़्यादातर जगह ए मिल रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की मूलभूत शैली नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, सहायक शैली जो है ये नहीं है। आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं जो, ठीक है, 4 फरवरी 2025 को, तो इस पेपर को जरूर देख के जाइए। विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपको सेम टू सेम मिलेगा, इसलिए अपने कॉलेज के ग्रुप जो भी दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए, क्योंकि मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न गलत दिए गए हैं उत्तर। प्रश्न है, नेता पैदा होते हैं बनाए नहीं जाते, यह नेतृत्व किस सिद्धांत से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, गुण सिद्धांत से। हालांकि कई ग्रेट नेतृत्व शैली दिया गया तो फिर डी हो जाएगा, लेकिन गुण सिद्धांत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बी सही है। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार नेतृत्व बहुआयामी होता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का ए, परिस्थिति जन्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिवर्तनकारी नेता की विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 8 का सी, अनुयायियों को परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक आदर्श प्रधानाध्यापक का कर्तव्य है? तो सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, संस्थागत प्रशासन, विद्यालय बजट, अनुशासन बनाए रखना, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा प्रदाता के रूप में शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 10 का, ध्यान रखना, बी, छात्रों को उनके सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करना, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक प्रबंधन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्रबंधन एक स्थिर क्रिया है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के लिए नियामक संस्था कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा बी, एनसीटीई। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक की मुख्य जिम्मेदारी है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुदेशात्मक योजना में नेतृत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंधन का कार्य है? सही जवाब हो जाएगा 14 का सी, अनुदेशात्मक कार्य, गैर अनुदेशात्मक कार्य दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालय के प्रधानाध्यापक से अपेक्षा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 15 का डी, बजट तैयार करें, ड्यूटी मीटिंग आयोजित करें, अध्यापक के
पाठ्यक्रम को संचालित करें। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 16 का ए, एक लोकतांत्रिक नेता की। हालांकि ये नहीं होता, एक निर्देशक गाइडेंस भी रहता है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक, एक लोकतांत्रिक नेता की। अगला प्रश्न है, डिजिटल कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा बी, एक सुविधा प्रदाता की। अगला प्रश्न है, प्रबंधन का क्या कार्य है? तो सही जवाब हो जाएगा 18 का, ध्यान रखना डी, योजना, आयोजन, समन्वय। डी इसका सही जवाब है, सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक शिक्षण और सीखने के सभी गतिविधियों का एक डॉट डॉट है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रबंधक। ठीक है, तो एक शिक्षक शिक्षण और सीखने की गतिविधियों का एक प्रबंधक है जो कक्षा के साथ साथ मैंने तो ये जो है प्रबंधक है जो कक्षा के साथ साथ स्कूल की शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन करता है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा 20 का सी, छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है, अध्यापक के एक क्षेत्र के रूप में शैक्षिक प्रबंधन की उत्पत्ति शुरू हुई। सही जवाब हो जाएगा 21 का, ध्यान रखना ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएसए से। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण कितनी बार किया जाना चाहिए? ठीक है, सही जवाब हो जाएगा 22 का बी, प्रतिवर्ष कम से कम एक बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी व्यवसाय के लिए आंतरिक कारक है? सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, ताकत और कमजोरियां। अगला प्रश्न है, आमतौर पर किसी व्यवसाय के लिए SWOT विश्लेषण कौन करता है? सही जवाब हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना डी, प्रबंधक। अगला प्रश्न है, SWOT विश्लेषण तैयार करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, या विशिष्ट होना चाहिए और ग्रे क्षेत्रों से बचना चाहिए। अगला प्रश्न है, TQM क्या है? मतलब फुल फॉर्म पूछा है। सही जवाब हो जाएगा 26 का, ध्यान रखना बी, संपूर्ण क्वालिटी प्रबंधन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ध्यान रखना, यहाँ पर मैनेजर दिया, प्रबंधक ये नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट, प्रबंधन। अगला प्रश्न है, TQM के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा 27 का ए, एडवर्ड डेमिंग, 27 का ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा TQM का पालन करने का एक ठोस लाभ है? सही जवाब हो जाएगा डी, कर्मचारी शिकायतों में कमी। डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, प्रणाली उपागम। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रबंधन को संगठन को संपूर्ण और बड़े परिवेश के हिस्से के रूप में देखने के लिए प्रोत्साहन करता है। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रक्रिया के घटक कौन से हैं? सही जवाब हो जाएगा 30 का डी, योजना, आयोजन, निर्देशन, उपयुक्त सभी। दोबारा रिपीट कर दिया है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के लिए कौन सा सही है? सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकृत करना, उपयुक्त सामग्री का उपयोग करना, मानवीय गुणों के विकास को प्रभावी ढंग से। डी इसका सही जवाब है 31 का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अच्छी समय सारणी का सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, निर्दयी स्वामी मालिक। अगला प्रश्न है, प्रशासन का प्रकार नहीं है, तो सही जवाब हो जाएगा बी, निर्देशात्मक प्रशासन। अगला प्रश्न है, स्कूल बजट में शामिल है, तो सही जवाब हो जाएगा सी, गैर विकास व्यय, विकास व्यय दोनों। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रशासन के स्तर पर सबसे अच्छा आकलन इसके माध्यम से किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम प्रतिफल। अगला प्रश्न है, प्रशासन का प्रकार लोकतांत्रिक है, सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, व्यक्तिगत मूल्य। अगला प्रश्न है, स्कूल समय सारणी का अर्थ है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 37 का बी, स्कूल में गतिविधियां। अगला प्रश्न है, TQM का कौन सा स्तंभ यह मानता है कि उत्पाद की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है? सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, प्रक्रिया प्रबंधन।
प्रक्रिया प्रबंधन। 38 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है विद्यालय प्रबंधन को प्रभावी बनाना प्रमुख समस्या है। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, कमजोर प्रबंधन। अगला प्रश्न है जिस व्यक्ति में नेतृत्व का गुण हो। सही जवाब हो जाएगा ए, नेता कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी घटना या गतिविधि के विभिन्न भागों की योजना बनाने या व्यवस्थित करने का कार्य। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रबंधन। अगला प्रश्न है विद्यालय विकास योजना की प्रक्रिया को बढ़ाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा ए, वांछनीय लक्ष्य को बढ़ावा देना। 42 का ए। अगला प्रश्न है प्रशासन लैटिन शब्द से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा ए, मिनिस्टिक। अगला प्रश्न है शैक्षिक योजना आवश्यक है। सही जवाब हो जाएगा ए, उद्यम की सफलता सुनिश्चित करें। अगला प्रश्न है 45 संस्थागत नियोजन को इस नाम से भी जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, जमीनी स्तर की योजना। अगला प्रश्न है कुशल और प्रभावी योजना बचत करती है। सही जवाब हो जाएगा डी, समय धन प्रयास तीनों की। अगला प्रश्न है अच्छी योजना की आवश्यकता है। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, भविष्य के उद्देश्य अच्छी दृष्टि धारणा और क्षमता। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 48 का, ध्यान रखना डी। ठीक है, 48 का सही जवाब हो जाएगा डी, किसी संगठन में एक नेता की प्रभावशीलता। ठीक है, डी इसका सही जवाब है। फ्रेड फिडलर का आकस्मिकता सिद्धांत मॉडल किससे संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीथवुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया है। सही जवाब हो जाएगा 49 का बी। ठीक है, केवल 2 अर्थात अनैतिक। सही जवाब हो जाएगा 49 का, ध्यान रखना बी। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, केवल एक सही, परिवर्तनकारी। ध्यान रखना निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व लीथवुड और ड्यूक द्वारा पहचाना गया। 49 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग बी, केवल एक अर्थात परिवर्तनकारी, अनैतिक नहीं होगा। ठीक है, केवल एक, परिवर्तनकारी। अगला प्रश्न है नेतृत्व आपके दृष्टिकोण को जानने का कार्य है जो अच्छी तरह से संवाद करता है, बीच में विश्वास पैदा करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, वारेन वेनिस। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल प्रशासन का क्षेत्र है। तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 51 का सी, विभिन्न प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियां। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यालय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। सही जवाब हो जाएगा 52 का बी, गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना। अगला प्रश्न है 53 निम्नलिखित में से स्कूल प्रबंधन के किस कार्य में लक्ष्य और उद्देश्य शामिल है। सही जवाब हो जाएगा ए, योजना। 53 का सही जवाब हो जाएगा ए, योजना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शिक्षा प्रबंधन का घटक नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा 54 का सी, उत्पादन, प्रोडक्शन। अगला प्रश्न है घड़ी में जो स्थान बड़े स्प्रिंग का होता है, मशीन में जो स्थान फ्लाई व्हील का होता है अथवा जहाज में जो स्थान इंजन का होता है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाचार्य का होता है। किसने कहा। तो सही जवाब हो जाएगा बी, पीसी रैन। ठीक है, 55 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग पीसी बी, पीसी रैन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षक का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 56 का बी, समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण, निगेटिव चीजें ये नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत आता है। सही जवाब हो जाएगा सी, उच्च शिक्षा। 57 का सही जवाब हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है शिक्षा में स्वेट SWOT विश्लेषण करने के लिए कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, बजट और प्रबंधन। ठीक है, शिक्षा में SWOT विश्लेषण करने का कौन सा कौशल आवश्यक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 58 का सी, बजट, योजना और प्रबंधन। ये जरूरी नहीं है। आंकड़े का विश्लेषण, व्याख्या, संचार, टीम वर्क, रचनात्मक सोच और समस्या समाधान ये आवश्यक है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का गुण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, निष्क्रिय श्रोता। ये नहीं है नेतृत्व का, बाकी निर्णयात्मकता, संवेदनशीलता, स्थिरता, प्रोत्साहन है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में SWOT विश्लेषण का प्रमुख योजना है। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, शैक्षिक संस्थानों को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों का मूल्यांकन करना।
ठीक है, 60 का जो है ध्यान रखना आप लोग डी हो जाएगा। क्लियर है आप लोग? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा में SWOT विश्लेषण का प्रमुख प्रयोजन है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना डी इसका, शैक्षिक संस्थान को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य कारकों का मूल्यांकन करना। डी इसका सही जवाब है 60 का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्कूल प्रबंधन में TQM का मुख्य सिद्धांत नहीं है? सही जवाब हो जाएगा ए, लागत में कमी करना। अगला प्रश्न है, TQM के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन में ग्राहक कौन है? सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र और अभिभावक। 62 का सही जवाब ध्यान रखना सी है। ठीक है, TQM के संदर्भ में स्कूल प्रबंधन में ग्राहक कौन है? तो ध्यान रखना 62 का सही जवाब हो जाएगा सी, छात्र और अभिभावक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रणाली उपागम का घटक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, अभिभावक। अध्यापक छात्र पाठ्यक्रम है। अगला प्रश्न है, स्कूल प्रबंधन के रूप में प्रणाली को प्रभावित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा बी, परस्पर संबंधी एवं अन्योन्याश्रित घटकों के रूप में। 64 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रणाली उपागम के किस चरण में विद्यालय के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 65 का ए, अदा। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक प्रबंधन का पिता किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, हेनरी फियोल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पॉस्कॉर्ब सूत्र दिया? सही जवाब हो जाएगा 67 का सी, लूथर गुलिक। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना 67 का सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? तो सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना डी, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है, ये विशेषता नहीं है। केंद्रीकृत मतलब एक व्यक्ति की तरफ जाता रहता है ऊपर से नीचे। तो निम्नलिखित में कौन सा शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव केंद्रीकृत होता है, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, 68 का ध्यान रखना, प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा शैक्षिक प्रशासन विशेषता नहीं है? डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, एक लोकतांत्रिक शैक्षिक प्रशासन में निर्णय लेने की प्रक्रिया में अक्सर कौन शामिल है? सही जवाब हो जाएगा 69 का बी, शिक्षक प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनायकवादी शैक्षिक प्रशासन की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, खुला एवं समावेशी संचार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रवाह पद सोपानी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 71 का बी, केंद्रीकृत प्रशासन। केंद्रीकृत प्रशासन। निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत बल देता है कि प्राधिकार का प्रवाह पद सोपानी क्रम में ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए? तो केंद्रीकृत प्रशासन। 71 का सही जवाब है बी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के शैक्षिक प्रशासन में शिक्षक और छात्र निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? सही जवाब हो जाएगा 72 का सी, सहभागी प्रशासन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रशासन का एक उद्देश्य है? सही जवाब हो जाएगा सी, एक मानकीकृत पाठ्यक्रम लागू करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, पर्यवेक्षण का क्षेत्र सीमित होता है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का कौन सा सिद्धांत अधिकार और उत्तरदायित्व को महत्व पर बल देता है? सही जवाब हो जाएगा सी, जवाबदेही। तो आप लोग ध्यान रखना, ये आपका जो 2023 में 16 दिसंबर को हुआ था एग्जाम, ठीक है, पेपर विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन, तो इसे आप लोग जरूर सॉल्व कर लिए। कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस हम लोग जल्दी और भी करेंगे, तो अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर में सभी मित्रों को, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड हैं, हर जगह शेयर कीजिए, सभी लोगों को सही आंसर की मिल पाए। मॉडल पेपर आप देखें बहुत से प्रश्न गलत है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।